नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विजय न्यूज़। तेलंगाना में सरस्वती कुंभ आखिर कहाँ हो रहा है और क्या है इसकी विशेषता, और एक ही पीठ पर दो शिवलिंग कहाँ पर है और इसकी क्या है विशेषता, तो चलिए देखते हैं विजय न्यूज़ पर एक खास रिपोर्ट। भारत एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसकी सभ्यता और संस्कृति की पहचान पूरी दुनिया में जानी जाती है, और यहाँ बहने वाली नदियों की भी अपनी विशेष विरासत है। भारत में नदियों को माता का स्थान दिया गया है और उनकी पूजा भी उतनी ही श्रद्धा के साथ विशेष रूप से की जाती है। इन नदियों का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब इन नदियों को सिंहस्थ या कुंभस्थ लगता है। आम भाषा में इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है और तेलुगु भाषा में इसे पुष्करालू कहा जाता है। गोदावरी, प्राणहिता, गंगा, सरस्वती और अन्य नदियों को 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है और इसका उल्लेख पुराणों में भी देखा जा सकता है। इस बार यह कुंभ मेला कहे या पुष्करालू तेलंगाना में सरस्वती नदी के संदर्भ में 15 मई से आयोजित होने जा रहा है, जो कि 26 मई तक चलेगा। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित कालेश्वरम में त्रिवेणी संगम पर होने जा रहे इस भव्य भक्तिमय पुष्कर उत्सव की तैयारियां तेलंगाना सरकार की ओर से बड़े ही विशाल स्तर पर की जा रही है। कालेश्वरम में स्थित इस त्रिवेणी संगम की विशेषता ये है कि यहाँ मुख्य रूप से गोदावरी और प्राणहिता नदियाँ बहती है और सरस्वती नदी अंतर्वाहिनी के रूप में बहती है, जिसका आध्यात्मिक तौर पर विशेष महत्व देखा जाता है। कालेश्वरम में एक और महाराष्ट्र के सिरोंचा की सीमा लगती है, जो कि एक ब्रिटिश कालीन मुख्यालय है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सीमा भी रहने से इस सरस्वती पुष्कर उत्सव के लिए तीनों राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर पुण्य स्नान करेंगे। कालेश्वरम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुक्तेश्वर शिवलिंग की स्थापना यमधर्मराज ने की थी। इसलिए एक ही पीठ पर दो लिंग है जिन्हें कालेश्वर, मुक्तेश्वर के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में अब सरस्वती पुष्कर के कारण यहाँ का आकर्षण और भी बढ़ गया है। इस सरस्वती पुष्कर की क्या है विशेषता, आइए जानते हैं पंडित शर्मा जी से। कालेश्वर में आजकल 15 तारीख से 26 तारीख तक सरस्वती कुंभ मेला होने वाला है। सरस्वती पुष्कर कहते हैं। 12 साल को एक बार यह मेला होता है। यहाँ पर कालेश्वरम में गोदावरी, प्राणहिता और अंतर्वाहिनी सरस्वती त्रिवेणी संगम 3 नदियों के कुंभ मेला 3 समयों में होता रहता है। 2 साल पहले प्राणहिता जो पेनगंगा महाराष्ट्र से आती है, उसका कुंभ मेला पूरा हुआ था। अब इस बार सरस्वती कुंभ मेला यहाँ पर होने वाला है। 2 साल के बाद गोदावरी का पुष्कर कुंभ मेला आने वाला है। इस तरह से यहाँ पर 3 नदियों का मेला लगता है। इसकी विशेषता है, पूर्व प्राचीन काल में पूरे भारत पर सरस्वती नदी ही बहती थी। लाखों सालों के बाद सरस्वती नदी पृथ्वी में चली गई, लेकिन जो पानी ऊपर था वे सब नदियों के रूप में गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कृष्णवेणी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कावेरी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, मलापहारी, गोदावरी, ऐसा नदियों के रूप में रह गया। यह उपग्रह सैटेलाइट से लिया हुआ फोटो के अनुसार यह कह सकते हैं। अब सरस्वती कुंभ मेला क्यों चल रहा है? गोदावरी, प्राणहिता के बाद सरस्वती है। अब मिथुन राशि में बृहस्पति, गुरु बृहस्पति 1 साल तक चलता है। 15 तारीख से आने वाले 2026 में भी होता है, लेकिन पहले 12 दिन और अंत के 12 दिन विशेष दिन कहलाते हैं। कालेश्वर में अंतर्वाहिनी के रूप में सरस्वती बहती है, तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कई सुविधाएं और
कई यहाँ पर विकास के काम चल रहे हैं। सरस्वती पुष्कर के लिए सिर्फ पड़ोसी राज्यों से ही नहीं, देश के अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहने से कालेश्वरम में रहने की और पुण्य स्नान करने की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसकी जानकारी सरकार द्वारा निर्मित वेबसाइट saraswatipushkaralu.com और सरस्वती पुष्करालु ऐप से ली जा सकती है। कालेश्वरम आने के लिए हैदराबाद और विजयवाड़ा से भी विशेष बसें चलाई जाएगी। कालेश्वरम के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन मंचिर्याल है और करीमनगर वारंगल से भी सुविधा मिल जाती है। तेलंगाना के मंत्रीगण श्रीधर बाबू और कोंडा सुरेखा ने भक्तों से अपील की है कि इस पुण्य अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। कुल 12 दिन चलने वाले पुष्कर उत्सव पहुंचने वाले भक्तजन एक ओर त्रिवेणी संगम का स्नान करेंगे तो दूसरी ओर शिवजी के अद्भुत शिवलिंगों का दर्शन करने के साथ साथ मां सरस्वती के मंदिर में भी दर्शन कर भक्ति की इस भव्य यात्रा को पूर्ण करते हैं।